गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की कहानी है मामी नहाने गई वॉशरूम में। दोस्तों, एक वॉशरूम की कहानी मामी, ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे और कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा सोचने को मजबूर हो जाएगी कि आखिर ऐसा वॉशरूम में था क्या। बढ़ते हैं दोस्तों कहानी की ओर। गांव की सुबह हमेशा कुछ अलग ही होती है। सूरज की हल्की किरणें जैसे पोखरे के पानी पर चमकने लगती हैं, मुर्गे बाग देने लगते हैं और औरतें घर का काम काज शुरू कर देती हैं। ऐसे ही एक सुबह की कहानी है जब मेरे मामा जी का घर हंसी मजाक और थोड़ी शरारत से भर गया। मेरी मामी का नाम सुमन था। वह हंसमुख, मेहनती और थोड़ा गुस्सैल औरत थी। घर की हर जिम्मेदारी बड़े मन से निभाती थी, लेकिन उनकी एक आदत से पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, वॉशरूम में देर तक नहाना। उस दिन भी सुबह मामी उठी, आंगन में तुलसी को जल चढ़ाया, फिर रसोई में झाड़ू पोंछा किया। लेकिन जैसे ही घड़ी में 8 बजे वह तौलिया और कपड़े लेके वॉशरूम में चली गई। मामा जी बाहर चौपाल पे दोस्तों संग बीड़ी पी रहे थे। मैंने देखा और हंस पड़ा। मामा जी, अब तो आपका नाश्ता लेट होगा। मामा जी मुस्कुराते बोले, अरे बेटा, तेरी मामी तो जैसे बाथरूम में महल सजाने जाती है। अंदर से मामी की आवाज आ रही थी। पहले बाल्टी में पानी भरने की आवाज आई, फिर बाल धोने की झांकी, फिर बड़बड़ाना, अरे ये साबुन कौन रख गया, मेरी क्रीम कहाँ गई। लगता है जैसे वहां नहाते नहाते अपनी ही दुनिया बना लेती हो। इस बीच पूरे परिवार के लोग परेशान हो जाते। मामा जी को खेत पे जाना होता, बच्चों को स्कूल और मुझे कॉलेज, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा जैसे किला बन जाता। बेटी गुड़िया बार बार दरवाजा खटकाती, माँ जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। मामी अंदर से जवाब देती, बस 5 मिनट। और ये 5 मिनट हमेशा आधा घंटे बन जाते। पड़ोस की नजर गांव के पड़ोसियों की नजर में हमेशा लगी रहती। सामने वाली शर्मा आंटी अपनी छत से झांक कर कहती, अरे सुमन, तुम तो रोज रानी बनकर नहाती हो, हमारे घर के नल में पानी भी बड़ी मुश्किल से आता है। मामी जी मुस्कुरा के कहती, अरे भाभी, सफाई ही भगवान है, नहाना जरूरी है। एक मजेदार किस्सा। एक दिन की बात है, सुबह सुबह बिजली चली गई और मोटर नहीं चली। सारे घर वाले परेशान, पानी नहीं तो नहाना कैसे। लेकिन मामी जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने कुएं से 2 बाल्टी पानी निकाला और उसी में साबुन झाग बनाकर घंटों नहाती रही। मामा गुस्से में बोले, अरे भगवान, इतना पानी खर्च कर दोगी तो खेत को सींचने को बचेगा क्या। मामी हंसते हुए बोली, खेत की फसल तो भगवान देगा, लेकिन घर की लक्ष्मी को साफ सुथरा रहना चाहिए। बच्चों की शरारत, बच्चों को यह आदत बहुत खटकती। एक बार छोटे बेटे ने मजाक करने के लिए दरवाजे से बाहर बाल्टी की नली खींच ली। अंदर से मामी जी के साबुन लगी थी और अचानक पानी बंद हो गया। मामी चिल्लाई, अरे शैतानों, पानी चालू करो वरना देख लेना। बच्चे बाहर खिलखिलाकर हंसने लगे। आखिरकार नानी को आकर नली जोड़नी पड़ी। मेरी नज़र में यह अक्सर सोचता था कि मामी जी के लिए नहाना सिर्फ सफाई का काम नहीं है, बल्कि खुद को खुद से जोड़ने का समय है। दिन भर घर गृहस्थी, खेत खलियान और रिश्तेदारों में व्यस्त रहने के वाली औरत को शायद वही आधा पौना घंटा अपने लिए मिलता होगा। गांव में चर्चा धीरे धीरे, यह आदत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते हैं, अरे वो देखो, वही सुमन है ना जो रोज बाथरूम में घंटों नहाती है। कभी कभी औरतें ताना मार देती, हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम बाल सुखा लें, और ये घंटों नहाती है। लेकिन मामी ने बिना परवाह किए मुस्कुरा के जवाब देती, भाभी, हर किसी की अपनी आदत होती है। आप पूजा में समय लगाती हो और मैं नहाने में। एक दिन की घटना है, एक बार गांव में शादी थी। सुबह बारात निकलनी थी और पूरा घर तैयारी में व्यस्त था। सबने सोचा आज मामी जल्दी नहा लेगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वॉशरूम का दरवाजा बंद किया, फिर से वही राग शुरू। आधा घंटा बीत गया, बारात देर से निकल रही थी। मामा ने गुस्से में दरवाजा पीटा, आज सुमन, अगर देर हुई तो तेरे मायके वालों को दोष दूंगा। मामी धीरे से बोली, बस 5 मिनट। और सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कहानी का मूड, लेकिन समय के साथ घर वालों को यह समझ आ गया कि यह मामी की कमजोरी नहीं, बल्कि उनका स्ट्रेस दूर करने का तरीका है। नहाने के बाद उनका चेहरा हमेशा चमक उठता और मूड इतना अच्छा हो जाता कि पूरे घर का माहौल खुशहाल हो जाता। वह बच्चों को कहानियां सुनाती, मामा का गुस्सा हंसी में बदल देती और घर चमकता रहता। अंतिम दृश्य, आज भी जब मैं गांव जाता हूं तो सुबह सुबह वही नजारा दिखता है। वॉशरूम से मामी की गुनगुनाने की आवाज आती है और बाहर सब लोग दरवाजा खोलने का इंतजार करते हैं। वह दृश्य भले ही परेशानी वाला लगता है, लेकिन सच कहूं तो उसी में हमारे घर की पहचान बसती है। दोस्तों देखिए, हम लोग अपने घर के अंदर महिलाओं को ये सोचते हैं कि बस इन्होंने तो हमारी नौकरी कर रखी है। दोस्तों, उनकी अपनी जिंदगी भी है। दोस्तों, आज की कहानी का निष्कर्ष, यह कहानी सिर्फ एक मामी जी के नहाने की आदत भर नहीं है, बल्कि यह बताती है कि हर इंसान को अपनी दुनिया में थोड़ा समय चाहिए, चाहे वह नहाना हो,
गाना हो या कोई और काम हो, वह छोटी-छोटी आदत किसी को जीने का सुकून देती हैं और घर को हँसी-खुशी से भर देती हैं। और दोस्तों यही हकीकत है, हर आदमी को अपने जीवन के अंदर अपने लिए समय देना चाहिए और ये कहानी दोस्तों यही दर्शाती है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और कहानी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देना। आपकी एक राय मेरा हौसला बढ़ाती है और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानी लेके आता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।